अस्सलाम वालेकुम होम रेसिपीज़ में वेलकम। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े का पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत आसानी से और झटपट से बन जाता है। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने से पहले मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकेगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल लेकर इसके अंदर एक बड़ी प्याज जूलियन कट कर लें या फिर चॉप करके आप शामिल कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से सौते कर लें मीडियम फ्लेम पर। यहाँ मैं बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि है आधा किलो के बराबर और ये हड्डी के साथ है। ये भी मैंने शामिल कर दिया और साथ ही मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके तीनों को एक साथ भून लिया। बस इतना अच्छी तरह से आप भून लें कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ देखें 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ कुछ मसाले शामिल करूँगी जिसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें, लौंगें, काली मिर्चें, दालचीनी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा और धनिया पाउडर शामिल हैं। बस इन सभी मसालों को शामिल करके और अच्छी तरह से भून लेना है। इतनी अच्छी तरह से आपने भूनना है कि गोश्त के ऊपर ये सारे मसाले जो है चिपक जाएं। बस अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर इनको भून लेना है। और ये देखें यहाँ पर 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने पानी शामिल किया है ताकि हमारे मसाले जो हमने डाले थे वो जले ना। तो ये भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर अब मैं 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ ताकि गोश्त गलाने के लिए हमें जो पानी चाहिए, जितना भी आपका पानी लगता है गोश्त के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ धीमी आंच पर इसे गलाऊंगी। और सौंफ पाउडर मैं डालना भूल गई तो मैंने वो भी शामिल कर दिया है यहाँ पर। बस हल्की आंच पर मैं इसको गलाने के लिए रख रही हूँ। तकरीबन 30 मिनट मुझे लगे थे। 95% जो गोश्त था वो गल चुका था और बाकी का पानी जो इसमें आपको नज़र आ रहा है वो मैंने हाई फ्लेम पर इसे खुश्क कर लिया था। तो देखें ये मसाला बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ इस स्टेज पर यहाँ पर टमाटर शामिल किया है जो कि 250 ग्राम थे। और अब मैं नमक शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है मैंने और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। इसको भी अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसकी ग्रेवी की थिकनेस। बस यहाँ पर एक जो पालक था उसका मैंने बंच ले लिया था जो कि 500 ग्राम के बराबर था। इसको इस तरह से चॉप कर लिया और ये भी मैं शामिल कर दूँगी। देखें ये मैंने शामिल किया है और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह से ताकि पालक में मसाला जो है वो लग जाए। तो पालक जो है वो अपना पानी छोड़ेगा, तो इसका आपने ख्याल रखना है। इसमें आपने बिल्कुल पानी नहीं डालना है ऊपर से। अब तो ये अपने ही पानी में गल जाएगा, दम पर गलेगा। साथ साथ जो लोग मेरे चैनल पर अभी अभी न्यू आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हम जो मेहनत करते हैं वो वसूल हो जाती है। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने सूखी मेथी शामिल की है। अगर आपके पास फ्रेश मेथी हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। बस इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है। आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा इसके अंदर अभी भी है। और यहाँ पर मैंने पिंच ऑफ शुगर शामिल की थी क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बैलेंस करना होता है और इससे जो पालक की खूबसूरती है वो भी इन्हांस हो जाती है। तो बस यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें शामिल की और इसे 5 मिनट तक दम देकर डिश आउट कर लिया। तो देखा आपने पालक गोश्त कितनी आसानी से झटपट से और चटपटा सा रेडी हो जाता है। ये बहुत मज़े का बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आपका पालक गोश्त बहुत मज़े का बनेगा और इसकी लुक भी बहुत मज़े की लगेगी। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। सर्दियों की एक खुसूसी डिश मानी जाती है। तो चलें चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।